दोस्तों जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि जैसे कि लाइब्रेरी के वैकेंसी अब आने वाला है और यह वैकेंसी जो है आपको बीपीएससी के थ्रू लेने वाला है ना। तो उसके अकॉर्डिंग अब सिलेबस हमारा क्या रहेगा, है ना। तो बीपीएससी अभी क्लियर नहीं किया है कि सिलेबस कौन सा रहेगा। सिलेबस पैटर्न अभी लाइब्रेरियन का अभी बनाया नहीं गया है, ये बनने वाला है और जुलाई से पहले पहले आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। दूसरी बात कि अब इसमें वैकेंसी के साथ साथ अब आपको लाइब्रेरियन के वैकेंसी के साथ साथ अब आपको इसमें एस्टेट पास करना होगा, ठीक है। अगर आप एस्टेट पास किए हैं तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, लाइब्रेरियन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अगर आप एस्टेट पास नहीं करते हैं, सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास नहीं करते हैं, तो आप बीपीएससी के थ्रू जो निकलने वाला लाइब्रेरियन का वैकेंसी है आप उसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहले कि एसटी का सिलेबस अभी घोषित नहीं हुआ है, लेकिन हमारा जो बीपीएससी के थ्रू जो लाइब्रेरी का वैकेंसी होने वाला है उसका सिलेबस क्या रहने वाला है ना। सिलेबस हमारा चेंज नहीं होगा। सिलेबस जो हमारा है ब्लिस लेवल का जो सिलेबस होने वाला है वही रहेगा, ठीक है। तो जो हमारा ब्लिस लेवल का जो सिलेबस था आप उसको मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा ब्लिस लेवल का जो सिलेबस था, ये हमारा जो सिलेबस था ब्लिस लेवल का ही रहेगा। और इसमें हम बता दिए हैं कि ब्लिस सिलेबस से फुल डिटेल्स इंग्लिश में भी बता दे रहा हूँ और हिंदी में बता दे रहा हूँ, ठीक है। बिहार लाइब्रेरियन सिलेबस है, ठीक है। देखिए इसमें जो हमारा कोर पेपर रहेगा, जो पहला टॉपिक रहेगा लाइब्रेरी एंड सोसाइटी, पुस्तकालय और समाज। हमारे पुस्तकालय और समाज में क्या असर पड़ता है इस लाइब्रेरी से लेकर के, उस पर आपको इसमें टॉपिक दिया हुआ है। इसमें पहला टॉपिक होगा रोल ऑफ लाइब्रेरी इन सोसाइटी, ठीक है, समाज में पुस्तकालयों की भूमिका। फिर रहेगा आपका टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, जिसमें पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी और नेशनल लाइब्रेरी, है ना। ये सब आपको पढ़ना होगा। एक और डीम्ड यूनिवर्सिटी भी पढ़ना होता है इस सब में, और भी आगे लाइब्रेरी को जो प्रकार होते हैं उसमें पढ़ना होगा। उसका सारा आपको डिटेल देखना होगा, सारा आपको डिटेल्स देखना होगा। थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव, थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव, ये आपका दोनों देखना होगा। मैं जल्द ही इस पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ। हर टॉपिक पे एक वीडियो रहेगा जिसमें आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव आपको कवर किया जाएगा, ठीक है, ताकि आप ब्लिस लेवल की तैयारी अच्छे से कर सकें। दूसरा आपका है क्या कि तीसरा आपका है इसमें लाइब्रेरी लेजिस्लेटिव इन इंडिया, पुस्तकालय, भारत में पुस्तकालयों के अधिनियम। अब इस अधिनियम से बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि भारत में पहला अधिनियम कब बना पुस्तकालय को लेकर के, है ना। कौन सा नियम कब कब बना और कौन सा नियम क्या बना, वो आपको इसमें देखना होगा। तीसरा आपका चौथा है कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी सेंस। इसमें हम लोग सब लोग जानते हैं कि रंगनाथन द्वारा दिए गए 5 लॉज जो होते हैं वो सबके लिए एप्लीकेबल होते हैं ना। तो इसमें हमको कौन कौन से लॉ में क्या क्या है, कौन कौन से लॉ में आपका क्या क्या है वो सब इसमें पढ़ना होता है। पहला होता है बुक्स आर फॉर यूज, है ना। फिर दूसरा होता है एवरी रीडर हिज हर बुक, है ना। फिर तीसरा होता है क्या, एवरी बुक इट्स रीडर, एवरी बुक इट्स रीडर। दोनों सुनने में सेम लगेगा, लेकिन दोनों का काम अलग अलग होता है, ठीक है। फिर चौथा आपका आ जाएगा सेव द टाइम ऑफ द रीडर, है ना। फिर पांचवा आ जाएगा लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ये आपका 5 है, जो पांचों आपको फुल डिटेल में पढ़ना होगा। ये पांचों का लॉ अगर आप पढ़ने जाएँ तो कम से कम 2 घंटे का क्लास चला जाएगा, है ना, इसका फुल डिटेल पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना होगा। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। फिर आता है लास्ट में प्रोफेशनल इथिक्स। अगर आप लाइब्रेरियन बन जाते हैं तो इसमें क्या आपका इसमें रोल रहने वाला है वो आपको इसके बारे में आपको यहाँ पे जानना होता है, ठीक है, इस सिलेबस में। फिर आइए अब दूसरा टॉपिक आता है यूनिट 2, जिसमें आपका पढ़ना है क्या, लाइब्रेरी मैनेजमेंट। अगर हम लाइब्रेरियन बन जाते हैं तो उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ना होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता है, फिर प्रबंधन का सिद्धांत होगा, फिर लाइब्रेरी रूटीन, वर्क्स, एक्विजिशन, सर्कुलेशन, सीरियल्स एंड कंट्रोल। ये हमारे लाइब्रेरी में मेन रोल होता है। एक लाइब्रेरी आप बनते हैं तो इसमें आपका क्या क्या रोल होता है ये आपको इसमें बताया जाए कि हम लोग बुक का एक्विजिशन कैसे करते हैं, सर्कुलेशन कैसे करते हैं, उसको सीरियल वाइज कैसे, सीरियल कंट्रोल कैसे करते हैं, है ना। जिसे हिंदी में बता रहा हूँ, पुस्तकालय के दैनिक कार्य होते हैं, जैसे अधिग्रहण होता है, परिसंचरण होता है, धारावाहिक नियंत्रण होता है, कैसे किया जाता है, ये चीज़ आपको यहाँ पे बताया जाएगा और आपको इसमें डिटेल में पढ़ना होगा। मैं इस सारे टॉपिक पर एक हम 100 MCQ यहाँ पे कवर करने वाले हैं। एक ब्लिस लेवल पे टोटल हम लोग यहाँ पर 500 MCQ कवर करने वाले हैं। पर टॉपिक पर हम लोग 100 MCQ करने वाले हैं, ठीक है, सिर्फ 500। फिर आ जाए बजटिंग एंड फाइनेंस, बजटिंग भी इस पर आता है और इसमें भी आपको बहुत सारा टॉपिक पढ़ना है। फिर आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन लाइब्रेरीज,
ये भी आपको पढ़ना है, ये टॉपिक भी हमारा पढ़ना है। फिर आ रहा है स्टॉक वेरिफिकेशन एंड बिल्डिंग। स्टॉक वेरिफिकेशन से क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव टाइप में और सब्जेक्टिव टाइप में। एग्जाम में अगर आप दिए होंगे तो देखिएगा कि सब्जेक्टिव में आपका स्टॉक वेरिफिकेशन से क्वेश्चन आता है, इसी पे आपको ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बनता है जो आपको जानना होगा, ठीक है, इससे क्वेश्चन बनेगा। फिर आता है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, जिसमें थ्योरेटिकल होता है, पुस्तकालय वर्गीकरण पढ़ना है, जिसमें आपको नीड एंड पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन। हम लोग लाइब्रेरी में जो लाइब्रेरियन कर चुके हैं या लाइब्रेरी का पढ़ाई कर चुके हैं, उन्हें क्या नीड होती है, हम लोग लाइब्रेरी की बुक को क्यों क्लासिफिकेशन करते हैं, ताकि हम लोग बुक को आसानी से खोज सकें, है ना। लाइब्रेरी में बुक एक नहीं कम से कम लाखों बुक होते हैं जिनको हम लोग को खोजना होता है। तो लाखों बुक को अगर खोजना होगा तो हमें खोजने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हमें उस बुक को क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो वो कैसे किया जाता है और उसका उद्देश्य क्या होता है वो पढ़ना होता है। ऐसे स्पीसीज ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, इम्यूरेटिव एंड फेसेट, है ना। ये फेसेट आपको क्वेश्चन आएगा, फेसेट से कम इस एग्जाम में 10 क्वेश्चन रहने वाला है ना, तो फेसेट हम सारा पढ़ाएंगे आपको इसमें। फिर आपका नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के मानक सिद्धांत होंगे। फिर कॉल नंबर और नोटेशन, कॉल नंबर क्या होता है, नोटेशन क्या होता है। डीडीसी के अकॉर्डिंग कॉल नंबर अलग होता है, ठीक है। फिर ऐसा निर्देशन के दिए गए उनके थ्रू अलग है उनका। फिर यूडीसी के थ्रू अलग होता है, ठीक है, यूडीसी के थ्रू अलग है, डीडीसी के थ्रू अलग है। और एक और आएगा आपका क्या है, सीसी, एक और आपका है सीसी, ये रंगनाथन द्वारा दिया गया है। तो इन तीनों के थ्रू हम लोग नोटेशन पढ़ेंगे, ठीक है, कि इसमें कॉल नंबर नोटेशन क्या होता है और उसका नोटेशन क्या होगा। कॉल नंबर किसी बुक का कॉल नंबर डीडीसी के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, यूडीसी के अकॉर्डिंग क्या बनेगा और सीसी के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, ये हम लोग इसमें जानेंगे, ठीक है। देखिए इसमें दिया हुआ भी है कि इसमें आपको मेजर स्कीम में क्या आपको पढ़ना है कि डीडीसी का स्कीम कब चला था, यूडीसी का और सीसी का, तीनों का क्या रोल है ना। हम लोग इसमें पढ़ेंगे रोल क्या है, तीनों का रोल क्या क्या है इसमें, ये पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। और इसमें क्या क्या योजनाएं बनती हैं, ठीक है। फिर अब आ जाइए फोर्थ यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन से, जो कि प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल से भी क्वेश्चन आएगा, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन प्रैक्टिकल से भी क्वेश्चन रहेगा। प्रैक्टिकल मतलब जो आपने किया है वो, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसमें प्रैक्टिकल में क्या होगा कि आपका पहला आएगा प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन यूजिंग डीडीसी। ज़्यादातर क्वेश्चन डीडीसी से ही रहता है और उसके बाद आपका रहेगा सीसी से क्वेश्चन रहेगा, है ना। तो हमारा डीडीसी डुअल डेसिमल क्लासिफिकेशन और ये सीसी हमारा जो दिए हैं रंगनाथन साहब ने दिए हैं, तो इन दोनों के थ्रू आपको क्वेश्चन रहने वाला है और आप इससे कवर करेंगे, हम इसमें कवर करवाएंगे। असाइनिंग कॉल नंबर्स और यूज ऑफ टेबल एंड शेड्यूल्स, इसमें हम लोग टेबल और शेड्यूल का कैसे उपयोग करके डीडीसी का नंबर निकालते हैं, ये चीज़ हम लोग इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। आगे हमको देखना है क्या कि लाइब्रेरी कैटलॉगिंग क्या होता है कि थ्योरिकल चीज़ है और इस थ्योरिकल चीज़ में हमको क्या क्या पढ़ना होता है, जैसे लाइब्रेरी से कैटलॉगिंग कैसे हम लोग करना है ना, वो पढ़ा जाता है, ठीक है। इसमें आपका पर्पस एंड फंक्शन ऑफ कैटलॉग, हम लोग को क्यों ज़रूरत पड़ता है किसी भी बुक का कैटलॉगिंग करने के लिए, ठीक है, और उसका फंक्शंस क्या क्या है, ठीक है। तो हमारा पर्पस और फंक्शन ये चीज़ हमको पढ़ना है, तो ये चीज़ आपको पूरा फुल्ली थ्योरी है। थ्योरी के साथ साथ इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव भी निकालेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव निकाल के भी इसको हम लोग करवाएंगे। कम से कम इस लाइब्रेरी कैटलॉगिंग पे हम लोग कम से कम 100 टॉपिक को कवर करेंगे, 100 ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे, ठीक है, 100 ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे, जिससे आपको कुछ एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए, ठीक है। और सारा क्वेश्चन हम लोग नए पैटर्न पर लेके आएंगे, ठीक है। फिर आ रहा क्या काइंड्स ऑफ कैटलॉगिंग, अब कितने तरह के कैटलॉगिंग होते हैं, ठीक है, डिक्शनरी, क्लासिफाइड और यूनियन, 3 तरह के होते हैं, एक तरह के और भी होते हैं, ठीक है। उन सारे का हम लोग देखेंगे कि किस में किस तरह का कैटलॉगिंग किया जाता है, ये सारा से थ्योरेटिकल पढ़ना है। मैं सारा थ्योरेटिकल कंप्लीट करूँगा इसमें, और इसमें नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब आएंगे उसमें एक नया पैटर्न हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। एक प्लेलिस्ट नया बनेगा जिसमें आपका सारा कवर होगा, क्या प्लेलिस्ट कवर बनाया जाएगा, जिसमें आपका बिलिस का सारा क्वेश्चन कवर किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव कवर किया जाएगा सारा, जिससे आपका बिलिस का तैयारी अच्छे से हो सके लाइब्रेरी वैकेंसी के लिए, ठीक है। तो फिर कह रहा है इसमें ये फिजिकल फॉर्म्स में कार्ड्स, बुक्स, ओपेक, ठीक है, 3 तरह का फिजिकल फॉर्म होता है, कार्ड के थ्रू, बुक के थ्रू और ओपेक के थ्रू। तो हम लोग कैसे इसको यूज़ करेंगे और कैसे इसमें क्या पढ़ना है वो चीज़ हम लोग देखेंगे। फिर आएंगे नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ कैटलॉगिंग, आपको इसको पढ़ना होगा, ठीक है। जब भी हम इसमें टॉपिक करवाएंगे कंप्लीट, तो उससे पहले आपको हम PDF दे दूंगा, ठीक है। PDF आपको मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल हमारा जुड़ जाइए और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा। फिर वहाँ से जिस दिन पढ़ाया जाएगा उससे एक दिन पहले आपको ये दे दिया जाएगा, आपको पढ़ के आना है, फिर ऑब्जेक्टिव हम लोग सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या रूल्स AACR2 और CCC,
AACR1 भी है, ठीक है, एक मिनट, आपका यहाँ पे AACR1 भी है ना, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 1 और एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 2, दो तरह के आए हुए हैं, दोनों तरह से हमको पढ़ना, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से आता है, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल से आता है, ठीक है, जो कि 2 से आता है, और फिर CCC जो कि रघुनाथन के थ्रू दिया हुआ इससे आता है, ठीक है। इससे पहले एक कार्ड फॉर्म बनाया जाता था, लाइब्रेरी में एक कार्ड होता था जिसपे आपको बुक का सारा डिटेल इसमें लिखा रहता था, और इससे लोग जो बच्चे अपने आते थे लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए, वो बुक इससे ढूंढते थे, या फिर एक लाइब्रेरियन बुक ढूंढ करके बच्चे को देते थे, ठीक है। ये दो तरह से बनता है, एक AACR2 से बनता है और एक CCC से बनता है, ठीक है। हम इस पर भी कवर करेंगे, टोटल चीज़ काम करेंगे इस पर। फिर आते हैं सिक्स टॉपिक क्या है, 6 टॉपिक आपका है लाइब्रेरी कैटलॉगिंग, है ना, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन देख लिया, लाइब्रेरी कैटलॉगिंग है, अब इसमें प्रैक्टिकल होगा, वो जो हम देखे थे ऊपर में वो थियोरेटिकल था और ये आपका प्रैक्टिकल है, ठीक है, दोनों अलग अलग होगा। इसमें प्रैक्टिकल कैटलॉगिंग ऑफ बुक, नॉन बुक मटेरियल, हम लोग बुक का भी कैटलॉगिंग करते हैं, ठीक है, जो बुक नहीं है जैसे कि डिक्शनरी हो गया, स्टोरी टेलिंग राइटिंग हो गया, या फिर आपका जर्नल्स हो गया, है ना, न्यूज़पेपर हो गया, इस सब का हम लोग कैसे कैटलॉगिंग करते हैं या फिर नहीं करते हैं, जो नॉन बुक मटेरियल होते हैं उनको कैसे हम लोग करेंगे, वो पढ़ना है हमको। इंट्रीज, मेन, एडिट और सब्जेक्ट, जो प्रविष्टियाँ होती है, मुख्य, अतिरिक्त और विषय। मेन जो हम लोग बनाते हैं इंट्री, उसमें 3 इंट्री बनता है, एक मेन इंट्री, एक एडिट इंट्री और एक सब्जेक्ट इंट्री, ठीक है। एक और इंट्री बनता है जिसमें टाइटल इंट्री कहते हैं, ठीक है, टाइटल इंट्री कहते हैं, और जब एक से ज़्यादा ऑथर होते हैं तो उसका भी इंट्री बनाया जाता है। तो ये सारा चीज़ हम लोग इसमें कवर करेंगे। इसमें 2 ही दिया है, 3 दिया है, इसमें 3 और एक्स्ट्रा 6 हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। फिर आएगा यूज ऑफ AACR एंड CCC। हम लोग ऊपर में पढ़े, देखिए यहाँ पे रूल्स था, यहाँ रूल्स ऑफ AACR एंड CCC था, और उस रूल्स के थ्रू हम लोग यूज कैसे करते हैं इसको यहाँ पढ़ना है। ये हमको पढ़ना है थ्योरी में और ये हमको पढ़ना है प्रैक्टिकल में, ठीक है। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे तो मैं फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि ये जो रूल्स ऑफ AACR2 है और CC है, ये हम लोग को थ्योरी में पढ़ना है, ठीक है। फिर आपका जो है यूज ऑफ AACR2, हम लोग इसको पढ़ने के बाद, थ्योरी पढ़ने के बाद प्रैक्टिकल में कैसे यूज करते हैं वो चीज़ यहाँ पे इसका 1 by 1 हम लोग यूज करना सीखेंगे, और इस पर रूल्स के थ्रू, सारे रूल्स के थ्रू हम लोग चलेंगे, ठीक है। अब आते हैं 7 यूनिट पर, जो कि आपका है इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज, सूचना स्रोत एवं सेवाएं, ठीक है। ये आपका हमारा है सूचना स्रोत एवं सेवाएं, जिसमें आपका आता है क्या टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी 3 तरह के हमारे पास इंफॉर्मेशन होते हैं, जो कि पहले प्राथमिक होता है, द्वितीयक होता है और तृतीयक होता है। ये तीनों का पहले हम लोग थ्योरी में जितना भी होता है सारा कुछ कवर करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव इसका कवर करेंगे, ठीक है। 100 ऑब्जेक्टिव कवर किया जाएगा। फिर रेफरेंस सर्विस एंड टूल्स, रेफरेंस सर्विसेज क्या होते हैं और रेफरेंस सर्विस के साथ साथ उनके टूल्स क्या क्या होते हैं उस पर हम लोग करेंगे। और CAS और SDI करंट अवेयरनेस सर्विसेज, ये चीज़ हम लोग को बहुत पढ़ना है कि इससे हमारा 5 क्वेश्चन आता ही आता है, मिलान करने के लिए आ जाएगा या फिर आपको ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, ठीक है। बिब्लियोग्राफीज, इंडेक्स एंड एब्स्ट्रैक्ट, ये 3 चीज़ आपको पढ़ना है। ग्रंथ सूचियाँ, अनुक्रमणिकाएँ और सार, ये तीनों चीज़ क्या क्या होते हैं, ठीक है, वो चीज़ हम लोग को जानना होगा। रूल्स ऑफ लाइब्रेरीज, रूल्स ऑफ लाइब्रेरियन एज इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, एक मतलब कोई भी लाइब्रेरियन के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, है ना, वो चीज़ हम लोग को रूल्स पढ़ना है, ठीक है। अब नेक्स्ट यूनिट है 8वां यूनिट, जिसमें आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिस है, मतलब इसमें आपका IT बेसिस है, ICT है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या पढ़ना है कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड देयर टाइप्स, जो आप पढ़ते आ रहे हैं बेसिक चीज़ जो आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, वो इसमें पढ़ना हो। जैसे आपने DCA किया होगा, अगर आपने कंप्यूटर में DCA किया हो तो इसमें सारा चीज़ इसमें आपको पढ़ना होगा, ठीक है। फिर आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर, कितने तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो आपको पढ़ना होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम कितने तरह के हैं, ठीक है, वो पढ़ना है। और सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं एक वो पढ़ना है, ठीक है, इसको पूरा डिटेल में पढ़ना है हम लोग को। फिर आते हैं अब लाइब्रेरी ऑटोमेशन, सॉल्व और कोहा। अब लाइब्रेरी में सारा काम पहले होता था ऑफलाइन तरीके से, रजिस्टर के थ्रू होता था, ठीक है, लेकिन अब क्या है कि अब ऑफलाइन तो ख़त्म हो गए हैं, कहीं कहीं ऑफलाइन है, लेकिन अब सारी जगह क्या हो गया, ऑनलाइन हो गया है। तो अब ऑनलाइन लाइब्रेरी हो गया तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर यूज होता है। तब सॉफ्टवेयर कौन कौन सा यूज होता है भाई हमारे पास, तो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो हमारे पास एक क्या सॉल्व है और कोहा है। कोहा अभी ज़्यादा प्रचलन में है, ठीक है, कोहा हमारा ज़्यादा प्रचलन में है। क्यों? क्योंकि यह बहुत ही आसान भी है और इसके
पहले यूज़ होता था हम लोग का ई ग्रंथालय यूज़ होता था, ठीक है, ई ग्रंथालय यूज़ होता था, अब लेकिन वहाँ पे काम हुआ जा रहा है, ठीक है। अब यूज ऑफ इंटरनेट इन लाइब्रेरीज, हमारे लाइब्रेरीज़ में इंटरनेट का क्या यूज़ है ये पढ़ना है, ठीक है। बहुत सारा ये होता है, जैसे हम लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं गेमिंग के लिए, पढ़ाई के लिए, या फिर वीडियो अपलोडिंग के लिए, वीडियो डाउनलोडिंग के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं। उसी तरह से हम लोग को लाइब्रेरीज़ में क्या क्या यूज़ होते हैं इंटरनेट का, वो हम लोग को पढ़ना है। ज़्यादा नहीं, छोटा सा ये टॉपिक है, 1 क्लास में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है डिजिटल लाइब्रेरीज एंड रिपोजिटरी। डिजिटल लाइब्रेरी एंड रिपोजिटरी क्या क्या है, और डिजिटल लाइब्रेरी कौन कौन से हैं, और उसकी रिपोजिटरी कहाँ कहाँ है, ये चीज़ हम लोग को पढ़ना होगा। आइए 9 टॉपिक में जानते हैं क्या है कि 9वां टॉपिक में है कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग। लाइब्रेरी के ऑटोमेशन कैसे होता है और उसकी नेटवर्किंग कहाँ कहाँ है। पुस्तकालय स्वचालन और नेटवर्किंग, कॉन्सेप्ट एंड नीड ऑफ फॉर ऑटोमेशन, हम लोग को लाइब्रेरी को ऑटोमेशन क्यों करना है, ठीक है, लाइब्रेरी को ऑटोमेशन क्यों करना है, ताकि हम लोग को सरल रूप से प्राप्त हो सके सारे बुक, है ना। होता है क्या कि पहले जो लाइब्रेरी थी ऑफलाइन थी, ठीक है, ऑफलाइन थी, तो आपको वहाँ पे जाना होता था, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना होता था, आपको वहाँ का मेंबर बनना पड़ता था, ठीक है। आप वहाँ पे मेंबर बन गए तब जाकर आप वहाँ से बुक इशू करवा सकते हैं, ठीक है। मेंबर बनने के बाद आप बुक इशू करवा सकते हैं। लेकिन अब क्या है कि अब आप घर बैठे ऑनलाइन ही आप रजिस्ट्रेशन करें, ठीक है, मेंबर बने, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेंबर बन जाए किसी भी लाइब्रेरी का, अब वहाँ से आप PDF फॉर्म में ई बुक्स ले सकते हैं। अब आपको पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जाने की जरूरत नहीं है, आप वहाँ से ई बुक्स ले सकते हैं और आराम से आप घर बैठ के पढ़ाई अपने कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होता है ऑटोमेशन का, ये हमारा फ़ायदा होता है। अब लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, कौन कौन सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे हम लाइब्रेरी को मैनेज करते हैं, ठीक है। नेटवर्किंग ऑप्शन में लैन है, वैन है, एक आता है आपका मैन, है ना, ये आपका लैंड वैन मैन, ये हम लोग को पढ़ना है। लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये आपको पढ़ना है हम तीनों को, और ये तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे। इससे भी क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं, ठीक है। अब इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, जैसे लाइब्रेरी नेटवर्क्स इन इंडिया में कितने लाइब्रेरी नेटवर्क्स हैं। इन्फिनिटी है, डेलनेट है, और भी तरह के हैं आपका, क्या क्या है, डेलनेट हो गया, इन्फिनिटी हो गया, फिर आपका और भी है, याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है, वो मैं बताऊंगा अभी जब आगे पढ़ेंगे तब। फिर आएगा बारकोड RFID टेक्नोलॉजी। एक बारकोड होता है, जब हम लोग बुक के पीछे देखिएगा तो एक बारकोड होता है ना, इसको हम लोग क्या ज़रूरत होता है, क्यों ज़रूरत लगाया जाता है बारकोड, ये हम लोग को पढ़ना होता है। और RFID एक मशीन होता है, ठीक है। RFID क्या होता है, RFID एक मशीन होता है जो, जैसे ये हमारा लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी से निकलने के बाद ये गेट पर ना एक RFID मशीन रहता है। आप देखे होंगे जब किसी मॉल से बाहर निकलते होंगे तो कोई सामान गलती से अगर पास आ जाए तो टी यहाँ बीप करने लगता है। उसी प्रकार ये हमारा RFID मशीन होता है जो हमारा क्या करता है, लाइब्रेरी के बाहर गेट पे लगाता है। अगर आप बुक कोई गलती से लेकर चले जाएंगे बैग में तो आपका यहाँ पे बीप बीप करने लगता है, और ये टी की आवाज़ के थ्रू आपको बुक का पूरे अलार्म बजने लगेगा, जिससे पता चलेगा आपके पास बुक एक्स्ट्रा जा रहा है कोई, ठीक है, बिना इशू का वो बुक आपके पास जा रहा है। तो आप क्या करिएगा, फिर जाइएगा यहाँ पर ऑफिस में और बोलिएगा मुझे ये बुक चाहिए, इशू कर दीजिए, फिर आप बुक को लेकर जा सकते हैं। तो ये RFID मशीन क्या है और कैसे ये वर्क करती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। फिर आगे देखते हैं क्या है कि फील्ड वर्क, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट वर्क, ये सब हम लोग अभी नहीं है। ये सब जब आप लोग क्लास कर रहे हो तो आप लोग को प्रोजेक्ट वर्क मिलता होगा। हम लोग को लाइब्रेरी विजिट करने के लिए दिया जाता था कि लाइब्रेरी विजिट करिए, वहाँ पे जाइए, पुस्तकालय में कार्यों में क्या क्या व्यवहारिक प्रशिक्षण होता था वो आप लोग जानना होता था, ठीक है। फिर उसका एक रिपोर्ट सबमिट किया जाता था जो कि वाइवा होता था। जैसे आपने लाइब्रेरी विजिट किया, ठीक है, तो लाइब्रेरी विजिट कर आपने वहाँ क्या क्या सीखा, ये चीज़ वहाँ जानना होता था। आपने लाइब्रेरी में वहाँ देखा होगा काम कैसे होते हैं, बुक इशू कैसे होते हैं, रिटर्न कैसे होते हैं, है ना, बच्चे वहाँ पे कैसे पढ़ाई करते हैं, किस तरीके से पढ़ाई करते हैं, और लाइब्रेरी में बुक कैसे रखे हुए हैं, किस बेसिस पर रखे हुए हैं, DDC के अकॉर्डिंग रखा हुआ है या फिर CC के अकॉर्डिंग रखा हुआ है या फिर UDC के अकॉर्डिंग रखा हुआ है, किस तरह से बुक वहाँ पे अरेंज किया हुआ है ये आपको देखना होता है, ठीक है। इसी सब पे एक रिपोर्ट सबमिट किया जाता है और फिर उसी के थ्रू आपका वाइवा होता है। तो ये सब चीज़ हम लोग को नहीं पढ़ना है, लेकिन हम लोग को पढ़ना क्या है, जो ये इसमें जो क्वेश्चन पूछेगा वो हम लोग सारा ऊपर कवर कर चुके रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर एडिशनल टॉपिक में क्या पढ़ना है, तो एडिशनल टॉपिक में हम लोग को पेपर 1 का जो होता है, पेपर 1 का आता है रिसर्च मैथोडोलॉजी, ठीक है। रिसर्च मैथोडोलॉजी होता है शोध पद्धति, इसमें से क्वेश्चन आएगा आपका, ज़्यादा नहीं
5 से 6 क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो ये हमको पढ़ लेना है सिर्फ। डिजिटल लाइब्रेरी क्या क्या होते हैं जो मैंने ऊपर बता चुका हूँ, ऊपर हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, फिर नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ज्ञान संगठन और सूचना प्रसंस्करण, बस इतना चीज़ हम लोग को कवर करना है बस। और ये चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये हमारे चैनल पर पहली बार स्टार्ट होने जा रहा है। लाइब्रेरी का जो सिलेबस है वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, बिलिस लेवल का जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे वो सारे कवर यहाँ पे किए जाएंगे, है ना। कम से कम आपको यहाँ पर 500 से 1000 500 से 1000 यहाँ पे लाइब्रेरी साइंस के ऑब्जेक्टिव कवर किए जाएंगे। ठीक है, आपको डेली बेसिस एक क्लास चलेगा, है ना। सप्ताह में आपको 3 दिन या 4 दिन क्लास चलेगा, जिसमें आपको सारा कवर किया जाएगा। ठीक है, और उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे अगर आप 1000 भी कवर कर लेते हैं तो इसमें से आपका कम से कम 70 या 60 क्वेश्चन आपका बन जाएगा। हमको बनाना ही इतना है क्योंकि हमारा जो वैकेंसी लेगी यूपीएससी लेगी, तो जो यूपीएससी लेगी एग्ज़ाम उसमें आपका 80 क्वेश्चन हमारा कोर पेपर से रहेगा, बाकी 20 क्वेश्चन जनरल पेपर से रहेगा। ठीक है, जनरल पेपर से रहेगा तो हमको 80 बनाना है, इसमें हम यहाँ 60-70 कवर कर ही लेंगे। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, जितना भी होगा हम सारा यहाँ पर सिलेबस कवर करेंगे। आपको सिर्फ इसमें इस चैनल पे लाइब्रेरी एजुकेशन है आपको यहाँ पे कंटिन्यूसली रहना है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली अपडेट मिलते रहे कि कब क्लास कौन सी होने वाली है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, एक नए क्लास के साथ और एक नए वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।